मानवता की रक्षा व देवताओं के अस्तित्व को बचाने के लिए ईश्वर की विनम्र प्रार्थना पर माँ दुर्गा ने समय समय पर कई युद्धों को लड़ा है। माँ दुर्गा को अपराजिता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता अर्थात जो कभी भी पराजित ना हुई हो। सनातन धर्म में माँ दुर्गा शक्ति की मूल स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात इस ब्रह्मांड की निर्मात्री वही आदि शक्ति है। उन्हीं मूल शक्ति से अन्य सभी छोटी बड़ी देवियां प्रकट हुई हैं। इन्हीं देवियों में एक देवी शाकंभरी देवी भी है। शाकंभरी देवी शताक्षी देवी का ही दूसरा नाम है। शाकंभरी देवी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। माँ दुर्गा का यह अवतार धरती पर साग सब्जी व खाद्य संकट को दूर करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि इस देवी का नाम शाकंभरी देवी है। देवी शाकंभरी की पूजा में सब्जियां और फल चढ़ाए जाते हैं। इन्हें सब्जियों और फलों की देवी कहा जाता है। देवी शाकंभरी की शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। नमस्कार, मैं रिति तनेजा कंटेंट राइटर राजीव सिन्हा के साथ स्मृति तक में आपका स्वागत है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कंटेंट राइटर राजीव सिन्हा जी के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको देवी शाकंभरी के शक्तिपीठ का दर्शन करवाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ देवी शाकंभरी के शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर माता शाकंभरी देवी की शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ में माता शाकंभरी देवी के साथ 3 अन्य देवियां भीमा देवी, भ्रामरी देवी और शताक्षी देवी भी विराजमान है। माता शाकंभरी देवी के दाईं ओर भीमा देवी एवं भ्रामरी देवी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी प्रतिष्ठित है। माता की यह शक्तिपीठ बहती नदी, ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के बीच शिवालिक पहाड़ी पर स्थित है। शाकंभरी देवी की आराधना करने से खाद्य पदार्थों और अन्न की कमी नहीं होती है। माता की आराधना करने से धन धान्य और संपन्नता आती है। एक बार की बात, जब दुर्गमासुर नामक दैत्य धरती और देवलोक पर आतंक मचा दिया था, उसी समय धरती पर अकाल भी पड़ गया था। बारिश नहीं होने के कारण पेड़ पौधे सूख गए थे और जीव जंतु मरे जा रहे थे। नदियों में पानी नहीं होने के कारण वह भी सूख गई थी। इसी तरह दुर्गमासुर दैत्य का आतंक और अकाल के कारण हर ओर त्राहिमाम ही त्राहिमाम मचा हुआ था। इस भयंकर समय से तंग आकर देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की आराधना की। और उनसे दुर्गमासुर के अंत की कामना की। देवताओं की आराधना से महादेवी दुर्गा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उन सबको आश्वासन दिया कि वो उस असुर का अब अंत करेगी।
देवताओं को आश्वासन देकर देवी ने दुर्गमासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद देवी ने पृथ्वी और देवलोक के बाहर सुरक्षा घेरा बनाया ताकि युद्ध के समय वह दैत्य देवताओं और पृथ्वी पर कोई हानि नहीं पहुंचा सके। सुरक्षा घेरा देवी उससे बाहर निकल गई। उसके बाद देवी ने दुर्गमासुर को युद्ध के लिए ललकारा। बाद में देवी दुर्गा के साथ दुर्गमासुर दैत्य का बड़ा भयानक युद्ध हुआ और अंत में वह असुर मारा गया। उसी समय देवी दुर्गा से देवी शाकंभरी प्रकट हुई, जिसकी शक्ति से पृथ्वी पर फिर से हरियाली आई। धरती पर फिर से साग सब्जी, फल फूल, पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जीवन फिर से बसने लगा। मां शाकंभरी कई परिवारों की कुल देवी भी है। देवी शाकंभरी राजपूत, कश्यप, ब्राह्मण व वैश्यों सहित अनेकों जातियों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। प्राय हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवारों की कुल देवी देवी शाकंभरी है। मंदिर के पूर्व में देवी का सेनापति भूरादेव का मंदिर भी है। भूरादेव इस शक्तिपीठ का भैरव है, क्योंकि देवी की शक्तिपीठ में एक भैरव भी होता है। भूरादेव का मंदिर माता के दरबार से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। देवी शाकंभरी का यह मंदिर अति प्राचीन है। देवी शाकंभरी भगवान विष्णु के आग्रह पर शिवालिक की पहाड़ियों पर प्रकट हुई थी। देवी शाकंभरी के स्वरूप का वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है। देवी शताक्षी देवी शाकंभरी के नाम से जानी जाती है। देवी शताक्षी पालन का प्रतीक है और देवी दुर्गा सौम्य स्वरूप के रूप में विख्यात है। देवी शाकंभरी महामाया का ही एक रूप है